बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस थ्योरम को समझने से पहले आप लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर की जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी उसको लाजमी पढ़ें। जब तक आपको वो डेफिनेशन अच्छी तरह समझ नहीं आएगी तब तक आपको इस थ्योरम के स्टेप समझ में नहीं आएंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लाजमी पहले देखें इस थ्योरम को समझने से पहले। थ्योरम हमें ये कहता है कि हमारे पास कोई भी एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और स्टेरिश ए क्या है, सिग्मा अलजबरा है, एंड अ सेट फंक्शन है कोई स्टेरिश ए से 0 to infinity इज़ अ मेजर। देन इसके दो पार्ट हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करें पार्ट ए को। पार्ट ए हमें ये कहता है कि फॉर एनी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस n is equal to 1 to infinity in stearish A such that mu into limit n approaches to infinity inferior of en less than or equal to limit n approaches to infinity mu of en। ये वाला रिज़ल्ट हमने क्या करना है, ये प्रूव करवाना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन से। तो सिंस limit n approaches to infinity, limit inferior of en is equal to union n greater than equal to 1 into intersection k greater than equal to n e k। अब यहाँ हमने क्या किया, लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन को लिख दिया। इसको हमने बाकायदा प्रूव किया। जब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे तो ये वाला रिज़ल्ट वहाँ हमने बाकायदा इसको प्रूव किया है। तो तभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको समझने से पहले आप लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन को लाजमी पढ़ें। इसके हर स्टेप में उसकी डेफिनेशन का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस थ्योरम में। तो अभी जब मैंने स्टार्ट किया है लिमिट इन्फीरियर की सिर्फ डेफिनेशन अभी तक हमने लिखी है। अब लिमिट इन्फीरियर की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो जो हमारे पास ये वाला सीक्वेंस आ रहा था, ये हमने सीक्वेंस देखा था। ये किस किस्म का सीक्वेंस था, ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस की लिमिट वैल्यू किसकी इक्वल होती है, यूनियन की इक्वल होती है। मतलब अगर हमारे पास यूनियन हो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको लिमिट में लिख सकते हैं। तो इस यूनियन को मैं क्या करता हूँ, इसको लिमिट में लिख सकता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग सीक्वेंस इनटू के ग्रेटर देन इक्वल टू n ई के। ये कैसे किया हमने, जब हम लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था। तो ये वाला जो हमारे पास सीक्वेंस था ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था। अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस की जो लिमिट वैल्यू होती है वो यूनियन की इक्वल होती है। और अगर यूनियन हमें गिवन हो तो उसको हम लिमिट की इक्वल लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ en। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, टेकिंग मेजर ऑन बोथ साइड, म्यू हम दोनों साइड पे अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ en इज इक्वल टू म्यू इनटू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन k ग्रेटर देन इक्वल टू n e के। अब हमने ये देखा था जब हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कर रहे थे तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ en हमारे पास रिजल्ट था कि हम उस लिमिट को बाहर निकाल के मेजर आगे en पे अपग्रेड कर देते थे। तो यहाँ मैं वो उसका पार्ट ए यूज़ कर रहा हूँ कि लिमिट को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ और म्यू को अप्लाई कर देता हूँ इंटरसेक्शन के ग्रेटर देन इक्वल टू n ई के। ये कैसे किया, सिंस बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हमें ये कहती है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ en इज इक्वल टू मेजर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी en। ये मोनोटोन कन्वर्जेंस का जो हमारे पास ए पार्ट था वो वाला रिज़ल्ट मैंने यहाँ यूज़ किया कि म्यू इंटू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन के ग्रेटर देन इक्वल टू n ई के हमारे पास ये वाली साइड गिवन है। तो इसको हम लिमिट को क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं और म्यू को अप्लाई करते हैं आगे ई के पे, en पे। तो ये वाला रिज़ल्ट हमने यहाँ यूज़ किया है।
नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जब हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ रहे थे तो उसके ए पार्ट में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो तो हम जब उस पर मेजर अप्लाई करते हैं तो देन वो भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है और उसकी क्या करती है, लिमिट वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। अब ये वाला जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है इसकी लिमिट वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। अगर इसकी लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो देन हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी inferior of en equal to limit n approaches to infinity superior of en equal to limit n approaches to infinity en। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का ए पार्ट कर रहे थे तो उसमें हमने ये कहा था कि जब हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर गिवन हो तो देन बाय मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेजर उस सीक्वेंस पे जब हम मेजर अप्लाई करेंगे तो देन वो भी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा और उसकी लिमिट वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। अब अगर इसकी लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो देन इसकी लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर और सिंपल लिमिट ये तीनों आपस में इक्वल होंगी। हमने जो प्रूव करना है वो उसमें हमें क्या चाहिए, लिमिट इन्फीरियर। यहाँ एक मिस्टेक है इसकी स्टेटमेंट में, यहाँ हमने लिमिट इन्फीरियर नहीं लिखा। तो हमने तो ये वाला रिज़ल्ट प्रूव करना है तो हमें तो लिमिट इन्फीरियर चाहिए। ये तीनों रिज़ल्ट इक्वल हैं तो हमें ये चाहिए लिमिट इन्फीरियर। तो इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, म्यू इंटू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ ई एन इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या है, ये सिंपल लिमिट, सुपीरियर लिमिट और इन्फीरियर लिमिट क्या है हमारे पास इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम अपनी रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए यहाँ से क्या ले रहे हैं, लिमिट इन्फीरियर, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इन्फीरियर इनटू म्यू इंटरसेक्शन k ग्रेटर देन इक्वल टू n ई के। अब यहाँ हमारे पास एक रिज़ल्ट यूज़ होगा जो हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में भी पढ़ा था कि अगर एक सेट किसी दूसरे सेट में कंटेन कर रहा हो तो जब हम उस पर मेजर अप्लाई करते हैं तो पहले का मेजर दूसरे के मेजर से लेस आता है। अब ये जो हमारे पास रिज़ल्ट है ये किस में कंटेन कर रहा है, ये इस ओरिजिनल सीक्वेंस में कंटेन कर रहा है, इस सीक्वेंस में जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है। ये वाली चीज़ हमारे पास, इसको अगर मैं इक्वेशन ए मार्क करूँ, ये वाला k ग्रेटर देन इक्वल टू n ई के, ये किस में कंटेन कर रहा है, इस ओरिजिनल सीक्वेंस में कंटेन कर रहा है इनटू ई एन। तो देन जब इस पे मैं मेजर अप्लाई करूँगा k ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो पहले का मेजर लेस आर इक्वल टू आएगा दूसरे के मेजर के। जब हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ रहे थे, उसका ये पार्ट कर रहे थे, तो ये वाले रिज़ल्ट को मैंने डिटेल के साथ डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाया था कि ये कैसे इससे पहले का मेजर दूसरे के मेजर से लेस आता है। तो ये देखें, जब इस पे मेजर अप्लाई हो रहा है तो इसको मैं आगे कैसे प्रोसीड कर सकता हूँ कि विच एम्प्लाइज ए म्यू इनटू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ en less or equal to limit n approaches to infinity inferior of measure of en। अब ये हमारे पास कैसे लेस और इक्वल टू आया, क्योंकि ये वाला जो है ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है और इस पे जब हम म्यू अप्लाई मेजर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट आ रहा है ये वाला लेस आर इक्वल टू म्यू ऑफ ई एन। तो ये इसके रिज़ल्ट, ये जो चीज़ थी इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, ये इसका रिज़ल्ट रिप्लेस कर दिया। ये इक्वल टू आ गया लेस आर इक्वल टू, और इसकी जगह म्यू ऑफ इंटरसेक्शन के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ई के की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, म्यू ऑफ ई एन। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि अगर आपको लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन सही नहीं आती तो आप उसको पहले लाजमी
अच्छी तरह समझ के पढ़ें, तो देन आपको ये थ्योरम बिल्कुल इजी लगेगा। हमने स्टार्ट जहाँ से किया लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन से। ये सारी चीज़ हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट इन्फीरियर है। अब लिमिट इन्फीरियर में हमने ये भी देखा था कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा था ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था। अगर वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसका यूनियन किस में चेंज किया जा सकता है, उसकी लिमिट में चेंज किया जा सकता है। दूसरा स्टेप यहाँ तक पहुँच जाएँ। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया कि दोनों साइड पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, मेजर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के मुताबिक जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन था, वो लिमिट किस पे अप्लाई कर दी जाती है, ई एन पे, और म्यू क्या आ जाता है, मेजर बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये वाला रिज़ल्ट मैंने इस स्टेप पे ये अप्लाई किया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि अगर इसकी ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो देन बाय मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेजर, जब उस पर मेजर अप्लाई करेंगे तो वो अगेन एक इंक्रीजिंग आएगा और उसकी लिमिट वैल्यू भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फिर लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर, सिंपल लिमिट क्या होगी, इक्वल होंगी। तो हमें अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए लिमिट इन्फीरियर चाहिए, तो मैंने इस लिमिट सिंपल लिमिट की जगह लिमिट इन्फीरियर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट ये वाला रिजल्ट हम पहले भी कर चुके हैं दो थ्योरम में, दोबारा अगेन कि एक सेट अगर दूसरे सेट में कंटेन कर रहा हो तो जब हम उस पर मेजर अप्लाई करते हैं तो पहले का मेजर दूसरे के मेजर से लेस आर इक्वल आता है। अब ये वाला रिजल्ट किसके इक्वल हमारे पास आ गया, लेस आर इक्वल टू मेजर ऑफ ई एन। इसकी जगह हमने ये वाला रिप्लेस कर दिया और यही हमें क्या चाहिए था, थ्योरम में प्रूव करने को चाहिए था। अब अभी हम इसको रेज करते हैं, इसका पार्ट बी करते हैं। इस थ्योरम के बी पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि लिमिट म्यू इनटू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर इनटू मेजर ऑफ ई एन। सेम जो हमने पिछला रिजल्ट किया पार्ट ए में, उसमें क्या चीज़ की थी, हमने डेफिनेशन अप्लाई की थी लिमिट इन्फीरियर की। तो सारे रिजल्ट हमारे लिमिट इन्फीरियर और सारे कंसेप्ट लिमिट इन्फीरियर वाले हमने यूज़ किए। तो इधर हमारे पास लिमिट सुपीरियर का रिजल्ट हमने प्रूव करना है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो तभी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस थ्योरम को समझने से पहले आपको अच्छी तरह लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन आनी चाहिए। जो स्टेप हमने उसको डेफिनेशन को समझने में किए थे वही सेम स्टेप हमने यहाँ यूज़ करने हैं। अब यहाँ हमने क्या किया है, हमने स्टार्ट ही किया लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन से। ये जब हम डेफिनेशन कर रहे थे वगैरह हमने ये क्या चीज़, ये चीज़ पूरी प्रूव की थी कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुपीरियर ऑफ ई एन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर वन इनटू यूनियन के ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन ई के। ये चीज़ पूरी हमने जब लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन की थी, ये चीज़ हमने प्रूव की थी। तो वही मैंने डेफिनेशन लिखी है अभी तक यहाँ इसके पहले स्टेप में लिमिट सुपीरियर की। और लिमिट सुपीरियर के दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि जो ये वाला हमारे पास सीक्वेंस आ रहा था वो क्या सीक्वेंस था, वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस था। जब हम लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन कर रहे थे तो ये जो सीक्वेंस था हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस था। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस की लिमिट वैल्यू किसकी इक्वल होती है, वो इंटरसेक्शन की इक्वल होती है। तो अगर इंटरसेक्शन हमें गिवन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको लिमिट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टेप 2 में मैंने क्या किया कि जो हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है उसकी लिमिट वैल्यू का हमने रिजल्ट लगाया कि इंटरसेक्शन की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, जैसा स्टेप जो स्टेप मैंने पार्ट ए में किए सेम स्टेप इसके भी हैं। वहाँ बस लिमिट इन्फीरियर था, उसकी डेफिनेशन को अप्लाई किया। यहाँ बस लिमिट सुपीरियर है, इसकी डेफिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं। बाकी सारे स्टेप वही हैं। तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया कि दोनों साइड पे मैंने क्या कर दिया, म्यू मेजर अप्लाई कर दिया। जब मैंने मेजर अप्लाई किया तो ये वाली चीज़ बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन, इसको हम लिख सकते हैं, मेजर को बाहर निकाल के लिमिट इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने लिमिट को बाहर निकाल दिया और मेजर को अप्लाई कर दिया इस पे। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने देखा है कि ये वाला क्या चीज़ है, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसकी क्या है, बाय मोनोटोनस प्रॉपर्टी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर और लिमिट सिंपल लिमिट, ये तीनों आपस में क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। अब अगर ये इक्वल हैं तो इस जो हमारे रिज़ल्ट में हमें यूज़फुल है वो हमें सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर चाहिए। तो हम अपनी आसानी के लिए जो हमने रिज़ल्ट को प्रूव करना है, हमने लिमिट सुपीरियर को चूज़ कर लिया। इस सिंपल लिमिट की जगह हमने चौथे स्टेप में क्या किया कि लिमिट सुपीरियर को हमने क्या कर दिया, चूज़ कर लिया।
अब ये वाला स्टेप कैसे हुआ कि म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ मेजर ऑफ ई एन। अब देखें ना, ये वाला चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है, ये एक डिक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस की जब हमने डेफिनेशन की थी तो उसकी हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर वो एक ख़ास किस्म की कंडीशन को क्या करे, फुलफ़िल करे। वो कुछ कंडीशन इस किस्म की थी, अगर वो इस किस्म की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ मैंने डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई किया, तो जब मैं इस पर मेजर अप्लाई करूँगा के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ई के, तो ये मेरे पास इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू क्या आएगा, ई एन। अब ये वाला रिज़ल्ट इसकी जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, ये ग्रेटर आर इक्वल टू ये चीज़ आ गई और बाकी इसकी जगह ये वाला रिज़ल्ट आ गया। जो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लाजमी डिस्कस करें।